औकात है इन भारतीयों की किसी मुल्क को इजाजत देने और न देने की, खासकर ऐसे यूरोप तो के नहीं ममालिक को। बोलना तुम चाहिए, मतलब कांगू लिटरली शांगू और ये ये भी छोटे कुछ मोटे बहुत, युगांडा मुगांडा को हाँ, जाकर उन पर बहुत रोक ज्यादा टोक ही डालो। बोल लेते हैं फिर। इवन के नेपाल तक इन पर लानतें भेज रहा है नेपाल। Hey guys, welcome back to our channel। तो जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं वो है गौरव आर्या ऑन इंडिया रिक्वेस्ट इटली टू नॉट सेल डिफेंस इक्विपमेंट टू पाकिस्तान। ये क्या वाहियात बात करी है, मतलब पता नहीं, ऐसा बोला जा रहा है इंडिया रिक्वेस्ट कर इटली से कि आप डिफेंस इक्विपमेंट की जो भी सामान है वो आप मत भिजवाइए। हाँ, पर मेरे हिसाब से इंडिया को इस चीज में बीच में नहीं आना चाहिए। बट मुझे ये लग रहा है कहीं ना कहीं कि ऐसी कोई बात है भी नहीं है कि गौरव आर्या को बकवास करने की आदत है। वही, बाकी देखते हैं किसमें गौरव श्री श्री गौरव आर्या क्या कहते हैं। सो फिर आप भी देखिए, हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। ऑब्वियसली, लेकिन दे शुड नॉट शेयर एनीथिंग विथ पाकिस्तान। अब मैं आपको बताता हूं क्यों। हम लोग पाकिस्तान उसके बारे में बातचीत करते हैं फॉर वेरियस रीजंस। एक इतिहास है, एक हिस्ट्री है। पाकिस्तान खतरा नहीं है भारत के लिए। ये कितनी भी सबमरीन चाइना से खरीद ले, कुछ भी खरीद ले। अब ये सब पाकिस्तान खतरा नहीं है, लेकिन मुल्कों को मिन्नतें करके ये कहना है कि पाकिस्तान को इक्विपमेंट नहीं देना। बातें मैं क्यों बोल रहा हूं, और इटली के डिफेंस मिनिस्टर और भारत के डिफेंस मिनिस्टर के बीच में बातचीत हो रही है, इसका इससे क्या कनेक्शन है? कनेक्शन यह है कि आप जो भी पाकिस्तान को देंगे, माना कि इटली ने पाकिस्तान को कोई टेक्नोलॉजी दी, अमेरिका ने पाकिस्तान को कोई टेक्नोलॉजी दी, किसी ने पाकिस्तान को कुछ भी दिया। आप ये सोचिए, लोग ये कहते हैं कि साहब हमारी सेल हो गई, क्योंकि प्राइवेट कंपनीज हैं, राइट? दे आर वेरी कीन टू मेक अ सेल, एंड इन सर्टन वेपन कैटेगरीज दे हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। अपनी उनको सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है। वो अमेरिकन कंपनी हो, वो कोई भी कंपनी हो, जब वो हथियार बेचेगी किसी फॉरेन पावर को, तो जाहिर सी बात है परमिशन लेगी। चलिए, आपने परमिशन दे दी, पाकिस्तान ने पैसा दे दिया। अब इसमें दो तीन सवाल आते हैं। पाकिस्तान के पास पैसा कहां से आया? पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है। यही बातें करते करते अपने 6 जहाज ही बेशरम गिरवा चुके हैं कि पाकिस्तान के पास ना इक्विपमेंट है, ना पाकिस्तान के पास पैसा है। दुनिया भर में जलील हुए हैं यही बात करते करते, और अभी भी यही बात कर रहे हैं। तो भाई, ना हमारे पास पैसा है, ना डिफेंस इक्विपमेंट है, तो शुरू करो ऑपरेशन सिंधु 2.0। तो $1 अरब के लिए IMF के सामने खड़े रहते हैं। इटली देता है, कोई भी देश पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी देता है, वो सीधी सीधी टेक्नोलॉजी चाइना के पास जाती है। पाकिस्तान ने यही काम करा था जब सील टीम सीधी चाइना के पास जाती है। चाइना के पास तो टेक्नोलॉजी है ही नहीं। दुनिया का दूसरा सबसे टेक्नोलॉजी में एडवांस, खासकर डिफेंस टेक्नोलॉजी में एडवांस मुल्क है चाइना, अमेरिका के बाद। और ये कह रहे हैं कि इटली के कोई पुर्जे पाकिस्तान लेगा और पाकिस्तान वो चाइना को देगा, और ताकि वो उसकी कॉपी बना दे। यही कहने का मतलब है ना इसके, कि पाकिस्तान के पास जो भी इक्विपमेंट आता है पाकिस्तान वो दे देता है चाइना को। J-10C पाकिस्तान के पास था, और उसी से हमने राफेल गिराया, जो कि चाइनीज जहाज था। PL-15 चाइनीज मिसाइल था, टोटल इंडिजिनस था चाइना का। और दूसरा, रशिया चाइना का पार्टनर है। अगर कोई डिफेंस इक्विपमेंट की उसे कमी होती है तो रशिया है उसे शेयर करने के लिए। तुम ना टेंशन लो। 6 आई थी एबटाबाद। आपको याद होगा कि सील टीम 6 आई, ओसामा बिन लादेन को मार के उसकी बॉडी ले गई, लेकिन एक हेलीकॉप्टर उनका क्रैश हो गया। वो स्टेल्थ हेलीकॉप्टर था। वो ब्लैक हॉक के प्लेटफॉर्म पे था, लेकिन इट वाज स्टेल्थ, इट वाज अ मॉडिफाइड हेलीकॉप्टर। उसके अंदर काफी सीक्रेट टेक्नोलॉजीज थी। सीधा पाकिस्तान ने काम किया कि उस हेलीकॉप्टर को उन्होंने ब्लो अप कर दिया, लेकिन ब्लो अप करके भी पूरा हेलीकॉप्टर खाक तो नहीं हो गया ना। तो जितने भी उसके टुकड़े थे सब जमा करे और सीधा भेज दिया चाइना। चाइना उसको रिवर्स इंजीनियर करके रेप्लिकेट करना उसने शुरू कर दिया। तो ये सबसे बड़ा खतरा है, सिर्फ भारत के लिए नहीं। इट इज अ डेंजर फॉर इटली ऑल्सो, इट इज अ डेंजर फॉर एवरी सिंगल कंट्री। आपको क्या लगता है, अमेरिकन ने अगर बहुत पहले पाकिस्तान को F-16 दिए थे, तो पाकिस्तान ने पूरा F-16 खोल के चाइना के सामने नहीं रख दिया होगा कि भाई अब देख लो कैसे ये, यू नो, ये कैसे टेक्नोलॉजी आती है चाइना के पास। चाइना ने तो कुछ इन्वेंट नहीं करा, चाइना तो नकल मारने में एक्सपर्ट है। अच्छा, अब हम वापस पॉइंट पे आते हैं। भारत ने अब खुल के, पहले भारत खुल के नहीं बोलता था, लेकिन ऑफ कोर्स देयर वर दीस टर्म्स एंड कंडीशंस। अब भारत ने खुल के बोलना शुरू कर दिया, मीडिया में आना शुरू हो गया है कि अगर आप पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी देते हैं तो भारत के दरवाजे बंद है। अब आप चुन लीजिए, क्योंकि पाकिस्तान आपसे भीख मांगेगा, पाकिस्तान कहीं से पैसे जुगाड़ करेगा, तब आप पाकिस्तान को कुछ माल बेचेंगे। भारत आपको डॉलर देगा सीधे, जो भारत को खरीदना है। ठीक है, तो इनको एश्योरेंस मिल गया, नहीं साहब हम नहीं देंगे। जब 2016 में अमेरिका ने F-16 बेचे थे पाकिस्तान को, तब भी भारत ने ऑब्जेक्ट करा था। जब रिसेंटली उन्होंने उसकी रेट्रोफिटिंग के लिए और रिपेयर्स के लिए और अपग्रेडेशन के लिए पैसे दिए थे, तब भी भारत ने ऑब्जेक्ट किया था। दोस्तों, बात है 2010 की। उस समय फ्रांस कुछ प्लेटफॉर्म्स बेचने के चक्कर में था पाकिस्तान को। फ्रांस
भारत ने साफ मना कर दिया कि बॉस यू कांट डू दैट, यू कैनॉट डू दैट, आप ये कर ही नहीं सकते, आपको अलाउड ही नहीं है, वी डोंट लाइक इट। इंडिया फ्रांस को कह रहा है आपको अलाउड ही नहीं है। जाहिल का बच्चा कौन सी दुनिया में रहता है? अपने हालात वही। देखे हैं तुम लोगों ने कि तुम दुनिया को ये कह सको कि तुम नहीं बेच सकते। रीज़न ये हुई थी कि एक बड़ी ऑफर इंडिया लेकर चला गया था उनके पास कि हम तुमसे ये खरीदेंगे अगर तुम पाकिस्तान को ना दो। और प्राइवेट कंपनीज होती हैं, लालच होता है, उनका बिजनेस होता है, बिजनेस इंटरेस्ट होते हैं, इस वजह से उन्होंने होल्ड कर लिया और पाकिस्तान ने फिर दूसरे बायर से वो खरीद लिया इक्विपमेंट जो उसे चाहिए था। तो ये बेशरम कह रहा है कि हमने कहा है ना 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 तुम नहीं खरीद सकते, नहीं। तुम्हें इजाज़त नहीं है। इतनी औकात है इन भारतीयों की किसी मुल्क को इजाज़त देने और न देने की, खासकर ऐसे यूरोप तो के नहीं ममालिक को। बोलना चाहिए, तुम मतलब कांगू literally शांगू और ये भी छोटे कुछ मोटे बहुत, युगांडा मुगांडा को हाँ, जाकर उन पर बहुत रोक ज्यादा छोक ही डालो। बोल लेते हैं फिर। इवन के नेपाल तक इन पर लानतें भेज रहा है। नेपाल ने इनकी तरफ से जितने भी माल आता है ना नेपाल के अंदर, उस सब पर टैक्स भी लगा दिया है और कई ऐसे फूड आइटम्स हैं जिन पर मुकम्मल पाबंदी भी लगा दी है जो उससे पहले कभी नहीं लगी। वहां पर भी ये चीखा ही मारता नजर आया ये बेशरम। तो फ्रांस ने फिर पुल बैक कर दिया। तो ऐसे कई सारे ऐसे वाकये हैं जिसमें कि भारत मना कर रहा है कि यार यू कांट। इशू पाकिस्तान का नहीं है, देखिए चाइना तो वैसे नहीं लेगा बाहर से कहीं से, चाइना खुद चोरी वोरी करके टेक्नोलॉजी अपनी कर लेता है मामला। लेकिन अगर आप पाकिस्तान को बेचते हैं, इट लैंड्स अप इन चाइना इमीडिएटली, मतलब वो 24 घंटे भी नहीं बीतते उसको, वो काम अपना खत्म करके चाइना को पहुंचा देते हैं। आप जो दे दीजिए उनको, आप पाकिस्तान को कुछ दे दो, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, आप एक राइफल दे दो उनको, एक राइफल दे दो उनको इंपोर्टेड, या आप उनको न्यूक्लियर सबमरीन दे दो, सब चाइना पहुंचेगा। चाइना सीधी बात कहता है कि यार इसकी पूरी टेक्नोलॉजी हमें समझनी है, पैसे बताओ। और ये लैंग्वेज पाकिस्तानियों को भरपूर समझ में आती है, पैसे बताओ। वो पैसे बता देते हैं, चाइनीज पैसा मारते हैं इनके मुंह पे और चाइनीज टेक्नोलॉजी ले जाते हैं। लेकिन अब भारत ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर कर दिया है और धीरे धीरे मुझे ऐसा लगता है कि भारत को और अग्रेसिव होने की जरूरत है, नॉट जस्ट इन द फील्ड ऑफ डिफेंस। बच्चे तुम सबसे पहले ट्रम्प के सामने अग्रेसिव हो, जो रोजाना तुम्हारी पतलून उतारता है। तुम्हारी कौम के बारे में उसने कहा था कि ये तो जहन्नमी है, हेल होल, ये वर्ड यूज किया उसने तुम लोगों के लिए। घटिया और पता नहीं क्या क्या कुछ कहता है तुम लोगों के बारे में। वहां तुम्हारी इज्जत कहाँ होती है, वहां तुम्हारा ये जोश कहाँ होता है। इटली से भी इन्होंने रिक्वेस्ट की है, कोई बदमाशी आंखें नहीं दिखा भी नहीं सकते, इनकी इतनी हिम्मत नहीं है, इतनी औकात नहीं है इनकी। दुनिया को पता है पाकिस्तान से 1 साल पहले अच्छा। इन्होंने चपेड़े खाई हैं और अभी ये बदमाशी दिखा रहे हैं अपने मीडिया यार के ये ऊपर, ना कुछ अपने ज्यादा सोशल ही मीडिया के बोल रहे हैं। ऊपर कि हमें मुझे मजीद इनकी अग्रेसिव मतलब होना चाहिए। justice होके दिखाओ, word तुम जो ट्रम्प ये के सामने ही words होके use दिखा करें, दो। नहीं अच्छे लग रहे हैं। नॉट जस्ट इन द फील्ड ऑफ डिफेंस, एवरी सिंगल थिंग। अगर कोई गवर्नमेंट का बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, कोई गवर्नमेंट का बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, तो आप ये बोलिए कि यार अगर आपको ये अरबों डॉलर का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी एनीथिंग, राइट, एंड ट्रू। नॉट नेसेसरली रिलेटेड टू डिफेंस। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बोलना चाहिए कि इफ यू आर डूइंग बिजनेस विद पाकिस्तान, आई एम सॉरी यार, वी आर नॉट गिविंग यू दिस मनी। यू आर सॉरी। जो इन्होंने जीई कंपनी को अमेरिका की 1.5-2 अरब डॉलर दे रखे हैं ना, आज से 3-4 साल पुराने, पहले उसके इंजन ही लेकर दिखा दें। जो तेजस के लिए, मार्क 2 के लिए, मार्क 1 के लिए इन्होंने इंजन लेने थे, वो अभी तक ले नहीं पाए और इनकी बढ़ के सुनिए। ये हालात हैं जी, इस गोबर आ रही है कि मजीद मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इसी तरह की बकवास आगे भी इसने करनी होगी। तो आपकी क्या राय है वो ज़रूर बताइएगा। कि इटली की अब ये मिन्नतें करने लग चुके हैं, बाकी ममालिक की भी करेंगे। इनके डेलीगेशंस भी गए थे इन ममालिक कि पाकिस्तान को दहशतगर्द मुल्क करार दो, वो भी किसी ने नहीं माना और ये बात भी नहीं मानी। अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। यार लिटरली देखो, बात कुछ सही करी गई है इस हम्म। वीडियो में, ऐसी नहीं है कि सारी गलत बातें करी है, लेकिन जो ये एंकर है ना, वो जो वर्ड्स यूज कर रहे हैं वो मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे हैं। ठीक है, मतलब कि ठीक है, गौरव आर्य तो हमें पता ही है कि वो तो बेशरम है ही, बट स्टिल ये भी तो वैसे ही हरकत है इनकी। ये भी कितना गलत गलत इन्होंने बोला है। दूसरी चीज ये कि इन्होंने जैसे बोला कि ठीक है, उन्होंने फ्रांस को बोला कि आप नहीं कर सकते, आप नहीं अपने वेपन्स दे सकते पाकिस्तान को। ठीक है, तो फिर उसमें ये बोलते कि तुम्हारी खुद की औकात क्या है, तुम लोगों से इंजन बन गए कि नहीं बने। ठीक है, वो चीज समझ आ रही है, बट यार देखा जाए ना, इंडिया एज अ सेफ्टी पर्सपेक्टिव के बेसिस पे भी देखा जाए तो इंडिया क्यों चाहेगा कि यार पाकिस्तान को वो मिले? क्या पाकिस्तान चाहेगा कि इंडिया को नहीं मिले? नहीं ना। तो वही चीज है, आप दोनों पर्सपेक्टिव से आपको चीजें लेकर सोचनी पड़ती है। और कहीं ना कहीं गौरव आर्य ने कुछ कुछ चीजों में तो बहुत बकवास करी है कि जैसे पाकिस्तान बहुत भिखारी है, ये है वो है, उनकी कुछ तो वो चीज गलत है यार देखा जाए। एग्जैक्टली। और ऑन द अदर हैंड हम जो ये एंकर है, इन्होंने भी ऐसी कुछ बातें बोली हैं जो कि बहुत ज्यादा ऑफेंसिव है कि मतलब Obviously, इंडिया के रिलेटेड, हाँ कि मतलब इनकी औकात नहीं है कुछ भी। हमें ये पता है कि इकोनॉमिकली फाइनेंस मतलब हर तरह से एक
एक टाइम पे मतलब पाकिस्तान बहुत ज्यादा मतलब वीक था, है ना? हाँ मतलब वो धीरे धीरे वो चीज कर रहे हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है, और इंडिया बहुत अच्छा था उस टाइम पे, वही बट अप एंड डाउन आते रहते हैं, हमें किसी को ऐसे लेट डाउन नहीं करना चाहिए। अगर अब इंडिया ऐसा है तो पाकिस्तान बहुत अपने आप को सुपीरियर नहीं मान सकता, मतलब यार दोनों- बात पता है क्या है कि हम्म, पाकिस्तान नहीं कर रहा है, ठीक है, लेकिन कुछ कुछ जो चुनिंदे लोग होते हैं ना वही ऐसी चीजें बोलते हैं, जैसे इन्होंने भी बोला ना, तो वो मतलब कि जो चीज है, जो वर्ल्ड कुछ चीजें होती है वो वर्ल्ड एक्सेप्ट करते हैं। जैसे बोला गया था कि पाकिस्तान एज अ मीडिएटर बना, तो हम लोगों ने एक्सेप्ट करा उस चीज को कि हाँ, इवन वी प्रेज्ड इट फॉर द कंट्रीब्यूशन व्हिच पाकिस्तान डिड बिटवीन द वॉर। पर ये हो जाता है कि कुछ कुछ चीजें बहुत गलत बोली गई, जैसे तुम्हारी औकात नहीं है, ये नहीं है, तो वो चीजें गलत हो जाती है यार। और बाकी देखा जाए डेवलपमेंट हो रही है, नो डाउट हो रही है, चाइना सपोर्ट कर रहा है, हम मान रहे हैं, और मतलब कि इवन ईरान के साथ रिलेशन अच्छे हो रहे हैं, वो हो रहे हैं, सऊदी के साथ एग्रीमेंट हुआ है, वो जो चीज है वो है यार। लेकिन जो चीज गलत है वो गलत है फिर, मतलब कि जैसे इन्होंने एंकर ने बोला वो चीज बहुत गलत थी, बहुत ही गलत वर्ड्स का यूज किया गया है। एग्जैक्टली वही बहुत ज्यादा ऑफेंड होने वाली थी। वही तो गाइज, यही था हमारा रिएक्शन। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और अगर चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करिए। बाकी हम लोगों ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, अगर फॉलो करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।